सभी देशवासियों और मित्रों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाश श्रीवास्तव एक बार फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। चलिए इतिहास के तौर पर कुछ पुरानी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में बाएं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति श्री SR 4 अगस्त 1958 को सर्वोच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर S राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति श्री अनंत शयनम अय्यर अध्यक्ष लोकसभा और श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। दूसरी तस्वीर में 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटन बैठक में मंच पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति हरिलाल जेकानिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति हरिलाल जेकानिया की सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ एक दुर्लभ तस्वीर है जो 1950 में खींची गई है। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहां 1937 से 1950 तक भारत संघ न्यायालय 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। उद्घाटन कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर शुरू किया गया। इसमें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हीरालाल जेकानिया और संघीय न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सैयद फजल अली, श्री M पतंजलि शास्त्री, श्री मेहर चंद्र महाजन व अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन के बाद उच्चतम न्यायालय ने पुराने संसद भवन के एक हिस्से में अपनी बैठकें शुरू की। 1958 में यह न्यायालय एक नए भवन में चला गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया। भवन का आकार न्याय के तराजू की छवि को दर्शाता है। इसमें 27.6 मीटर ऊंचा गुंबद और एक विशाल बरामदा है। भवन की केंद्रीय विंग तराजू की मुख्य बीम है। मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय केंद्रीय विंग के केंद्र में स्थित न्यायालयों में सबसे बड़ा है। मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय से सामने प्रांगण में सत्य और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा है। इस प्रतिमा का अनावरण भारत के 26वें मुख्य न्यायमूर्ति AM अहमदी ने 1 अगस्त 1996 को किया था। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक 7 फुट ऊंची प्रतिमा भी है, जिसका अनावरण भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2023 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर
डी.वाई. चंद्रचूड़ की उपस्थिति में किया था। संविधान के निर्माता का अभिनंदन करती इस प्रतिमा में उन्हें वकील की पोशाक पहने और हाथ में संविधान की एक प्रति पकड़े दिखाया गया है। भवन का दौरा करने के लिए कोई उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से निर्देशित टूर बुक कर सकता है। मूल भवन का 3 बार विस्तार किया गया था। पहली बार 1979 में, दूसरी बार 1994 में और फिर 2015 में। 1979 में परिसर में 2 नई विंग, पूर्वी विंग और पश्चिमी विंग जोड़ी गई थी। भवन के सभी विंग में कुल 19 कोर्ट रूम हैं। 1994 में भवन का दूसरी बार विस्तार किया गया, जिसमें पूर्वी पश्चिमी विंग को जोड़ा गया था। तीसरा विस्तार उच्चतम न्यायालय संग्रहालय के पास नए विस्तारित खंड का उद्घाटन 4 नवंबर 2015 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री H.L. दत्तू द्वारा किया गया था और मौजूदा भवन के कुल खंडों को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। 17 जुलाई 2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर का उद्घाटन किया। अतिरिक्त परिसर, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 1,80,700 वर्ग मीटर में 5 कार्यात्मक खंड और 1 सर्विस खंड है। भवन की भंगिमा उसी वक्रता, रंग योजना, बलुआ पत्थर के बाहरी आवरण से बनाई गई है, जिस प्रेरणा के साथ उच्चतम न्यायालय की मूल वास्तुकला तैयार की गई थी। अतिरिक्त भवन परिसर में न्यायाधीशगण का नया पुस्तकालय भी है। 1950 के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अवर न्यायाधीशगण के साथ की गई थी और इस संख्या को बढ़ाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश उनके सामने प्रस्तुत मामलों की सुनवाई के लिए एक साथ एक बेंच में बैठते थे। कार्यभार में वृद्धि को देखते हुए संसद ने न्यायाधीश गणों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11 व 1960 में 14, 1978 में 18 व 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34 कर दी, जो कि वर्तमान में भी है। आज न्यायाधीश 2 और 3 की संख्या में न्यायपीठ में बैठते हैं और उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ के बीच परस्पर विरोधी निर्णयों या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीश संविधान पीठ बड़ी पीठों में एक साथ आते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी या कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी यह इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। धन्यवाद।